दोस्तों मैं शैलेश कुमार और आप मेरे साथ दिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के एमसीक्यू, वो भी हम आरपीएससी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के एमसीक्यू कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक देखना अच्छा लगता है और समझना अच्छा लगता है तो इसी चैनल के अंदर जाइए। यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक की 2 प्ले लिस्ट होगी, एक 1 और 2 नाम से। तो उसके अंदर हमने क्लास 11 और क्लास 12 का मैथ पूरा शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व किया हुआ है, आप इसे अच्छे से देखें और समझें। और क्योंकि मैं यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराता हूँ वो इसके अंदर मैं शॉर्ट ट्रिक का अप्लाई करता ही करता हूँ, तो आपको वो शॉर्ट ट्रिक आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं यहाँ पे सभी क्वेश्चन करूँगा शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से करूँगा, क्योंकि हमें एग्जाम में बैठना है। अगर हमें शॉर्ट ट्रिक नहीं आती हैं तो हम काफ़ी बच्चों से बहुत पीछे रह जाते हैं और हमारा एग्जाम छूट जाता है। तो आपको शॉर्ट ट्रिक आना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने सीखा तो आप भी सीख सकते हैं ना। तो देखो अब मेरे पास ये नंबर है, तो हम बोला हमें पूछा कि हमें इसका रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ये 3 है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि मेरे पास ये क्या लिखा है, मैथ्स का 4 प्लस का 3i लिखा हुआ है। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, मैथ्स का 4 है, और बी की वैल्यू क्या है, मेरे पास 3 है। तो कुछ नहीं करना, इसका एक फॉर्मूला होता है, वही होता है कि हमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 वहाँ लिखते हैं ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर, और प्लस का ए होना चाहिए एक्स के साथ, ठीक है। और बाई वाले में हम क्या लिखते हैं, बाई स्क्वायर इक्वल टू 1/2। देखो ये लिखा है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और होता है मैथ्स का ए। दिख नहीं रहा होगा, मैं अभी साफ नोट कर रहा हूँ उसको। देखो शायद दिख रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स का ए लिखा हुआ मेरा, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर रूट के अंदर है। तो हम बोला कि कोई बात नहीं, एक्स का इक्वल टू 1/2 हमने यहाँ पर नोट किया। अब कहना है ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर 4 16 हो गया, और बी का स्क्वायर 3 3 9 हो गया, और मैथ्स का प्लस का ए मतलब मैथ्स का 4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक किसी को। अब देखो इसको पहले सॉल्व कर ले रहा है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 यहाँ पर आ गया, तो 69 के 25 रूट के अंदर, और मैथ्स का 4, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, और हमें लिखा हमने 5 मैथ्स का 4। तो कितना आंसर आ गया तुम्हारे पास, ये आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू 1 आ गया, तो 1/2 आ गया ये। तो हमें एक्स स्क्वायर देखा 1/2, तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तुम वैसे यहाँ से डिसाइड कर सकते हो क्या आंसर तुम्हारे पास। एक तो ये आंसर आ रहा है, और एक ये आ रहा है, या 3 आ रहे हैं, अभी तो करना पड़ेगा हमें। चलो 22 का निकालते हैं, कि 22 का जब हमने निकाला तो लिखा 22 का इक्वल टू 1/2, हमने यहाँ पे लिखा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर कितना 60 प्लस का 9 25 मैथ्स का, तो ये मैथ्स का 4 पहले से ही है, तो प्लस का हो जाएगा ना ये। तो 22 का इक्वल टू 1/2 यहाँ पर हो गया, तुम्हारे पास यहाँ पे बचेगा 25, तो बचेगा 5 और प्लस का 4, और 5 4 कितना होता है 9 होता है, तो 9/4। तो 22 का हम निकालेंगे तो 3/√2 बचेगा। तो बाई की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास 3 और √2, ठीक है। तो देखो बाई की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास 3√2 आई होना चाहिए प्लस के साथ, वही प्लस के साथ। तो केवल इसी में इसमें बन आ रहा है, इसमें मैथ्स आ रहा है, और इसमें तो है नहीं। तो हमारा क्या आंसर आ गया, इसका आंसर था सी वाला, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते थे, तो आप इसे कह सकते हैं एक तरह से शॉर्ट ट्रिक था। कैसे था कि अगर तुम्हें ये पता है कि मेरे पास एक्स में प्लस का आता है, दूसरे माइनस का आता है, तो तुमने ये निकाल लिया, तो आप आसानी से इसको भी निकाल सकते हो, करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर। ये देखो ये आरपीएससी ग्रेड 2 में आया था 2011 के अंदर। तो इसे आप कैसे करेंगे सॉल्व, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। आपको ये मानना है कि मेरे पास जेड और आर क्या है, एक्स प्लस का आई वाई होता है, और मेरे पास क्या है 0 प्लस का क्या दे रखा है, हमें आई दे रखा था, 0 प्लस का आई लिख सकते हैं। तो देखो एक्स वैल्यू तुम्हारे पास क्या है 0, और वाई की वैल्यू क्या तुम्हारे पास 1। कह सकते हो तुम्हारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए में कन्वर्ट करना चाहते हो, ए की वैल्यू तुम्हारे पास 0 है, और बी की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास 1 है। कुछ नहीं, हमें फॉर्मूला लगाना अपना वही वाला, एक्स का इक्वल टू क्या होता है 1/2, और रूट के अंदर होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और प्लस का क्या होता था ए होता था, ठीक है। तो अब पहले से सॉल्व कर लेते हैं, और 22 का हमें पता है पहले से क्या होता है, 22 का इक्वल टू 1/2, और यहाँ होता है हमारे पास रूट का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और मैथ्स का ए होता था। चलो सॉल्व करते हैं अब इसको। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर है, और लिखा 1/2, ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर, तो तुम्हारे पास ए का 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो 1 बचेगा प्लस का 0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 तुम्हारे पास ये आ गया, तो एक्स वैल्यू क्या आ गई 1/√2 आ गई तुम्हारे पास, ठीक है। अब चलते बाई के पास, जब हम बाई की वैल्यू निकालेंगे तो बाई की वैल्यू क्या आ गई 22 स्क्वायर इक्वल टू 1/2, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ पर भी √2 आ जाएगा। कैसे देखो 0 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये तो है, ये 0 तुम्हारे पास पहले से करने की जरूरत नहीं है। तो 22 का इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर हमने लिखा √1, तो 1 बचेगा, तो बाई की वैल्यू क्या आ गई 1/√2 ही आ गई। तो देखो एक्स वैल्यू 1/√2, बाई की वैल्यू 1/√2, तो कौन सा इसका आंसर होगा, देखो ये नहीं रहा, और 1/√2 पहले से बार आ रहा है, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस का आई वाई, लिखते हैं ना एक्स प्लस का आई वाई। तो हमने कहा कि एक्स वैल्यू 1/√2 और प्लस का आई 1/√2, तो यहाँ पे 1/√2 हम कॉमन ले सकते हैं, क्या बचा 1 प्लस का आई बचा इसका आंसर, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो आपको अब क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये आरपीएससी ग्रेड 2015 में आया था, सेकंड ग्रेड में आया था। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखो कैसे करोगे, तो हमारे पास क्या दे रखा है
1 प्लस का आई की पावर n रखा है इक्वल टू 2n रखा है, तो कुछ नहीं करना, 1 प्लस का आई और यहाँ पे n अपॉन 2n कर सकते हो, यहाँ रखा है 1। तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सर अगर ऐसा है तो हम इसे 1 प्लस का आई और 2 की पावर n करके नोट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो हम n की वैल्यू क्या लें कि इसका आंसर बन आ जाए। देखो तुम n की वैल्यू क्या लोगे कि इसका आंसर बन आ जाए। तो बोला कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो और उसकी पावर 0 हो, तो 1 की पावर 0 तो इसका आंसर क्या आता है, 1 ही तो आता है, मतलब 2 की पावर 0 तो इसका आंसर क्या आता है, 2 ही आता है। तो हमने बोला कि अगर n की वैल्यू 0 हो जाए तभी हमारा आंसर क्या आएगा, 1 प्लस का आई अपॉन 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 ही आ जाएगा। तो क्योंकि इसकी पावर क्या होगी 0, तो 0 का आंसर क्या आता है 1 आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, n की वैल्यू क्या होगी 0 हो गई। तो इस तरह से आप दिमाग अपना दौड़ा सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये आरपीएससी ग्रेड 2015 के अंदर आया हुआ था और आरपीएससी ग्रेड सेकंड में आया हुआ था। इसको देखिए, वैसे तो ये एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। तो देखो ये कैसे करना है हमको। तो मेरे पास क्या है 1 प्लस का 2i, तो यहाँ पर लिखा है साइन थीटा, और अपॉन में क्या है 1 माइनस का 2i साइन थीटा। तो हमें क्या करना है, इसका क्रॉस मतलब कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 प्लस का 2i साइन थीटा, और यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास 1 माइनस का प्लस का 2i और साइन थीटा। बस कुछ नहीं करना, अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस का 2i साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का 2i का स्क्वायर के साथ साथ साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसे सॉल्यूशन करेंगे तो क्या बचेगा, तो ऊपर लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 1 का स्क्वायर प्लस का 2i साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 इंटू क्या 1 इंटू 2i साइन थीटा। आपको दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा यहाँ तक। तो अब देखो हमारे पास क्या नंबर बचा है 1, तो 1 माइनस का 4i स्क्वायर तो ये हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ 4, देखो 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा, आई करेंगे तो माइनस का 1, तो माइनस का 4, ठीक है। अब आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा, कोई बात नहीं, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ऊपर तुम्हारे पास क्या नंबर आएगा 1 प्लस का, तो यहाँ पर 2i है तो यहाँ पर भी आ जाएगा 4i। देखो 1 प्लस का 1 माइनस का 4i और साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि आई स्क्वायर माइनस का 1 होगा तो यहाँ पे भी माइनस का 1 हट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस का 4 साइन थीटा, 1 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास 2 2 4, 4i साइन थीटा, 4i साइन थीटा। आपको दिख रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पर आ गया 1 प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, इतना आप आसानी से कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर हम इसके पार्ट निकाल रहे हैं, चलो एक पार्ट अलग हो गया ये वाला, कैसे, देखो एक्स वैल्यू मेरे पास क्या आ गई यहाँ से निकल के 1 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई कि बाई की वैल्यू ये आ गई हमारे पास कि 4 साइन थीटा, और हमारे पास आ गया 1 प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे हम कैसे करेंगे, अब देखो इतना तो निकाल लिया, हम क्या करना है इसका आंसर निकालना, थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसी कंपेयर कराएंगे 0 के साथ। गला खराब हो गया, बहुत टाइम से बोल रहा हूँ मैं, सुबह से बोल रहा हूँ। तो 4 साइन थीटा अपॉन में, तो यहाँ का 1 प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये किस बराबर होगा, ये 0 के बराबर हो गया। तो तुम बोला कि 0 बराबर, तो ये सब जाके 0 हो गया। तो देखो तो कह रहे हैं कि 4 साइन थीटा इक्वल टू 0 के बराबर हो गया, तो साइन थीटा भी 0 के बराबर हो गया, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, नहीं पाई में होती है, तो थीटा इक्वल टू n पाई, थीटा इक्वल टू n पाई। तो आप इसको जाके कह सकते हैं थीटा की वैल्यू क्या आ गई, n पाई आ गई। आप इसे एनसीईआरटी में देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्सरसाइज 5.3 के अंदर ही क्वेश्चन दे रखा है आपको। तो ये आरपीएससी ग्रेड सेकंड में आया था 2015 के अंदर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये 2009 के अंदर आया था, फिर टीजीटी 2009 के अंदर आया हुआ था। तो इसको भी देखो, इसमें थीटा निकालना होता है, द एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड थीटा हमारा थीटा होगा। तो कह रहा है मेरे पास ये नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर वो ये है कि जेड इक्वल टू पास कह रहा हूँ माइनस का 1 माइनस का √3। तो आई हम कह रहे हैं कि जेड एक्स प्लस का आई वाई के बराबर होता है। वैसे इतना टाइम नहीं लगाता इस क्वेश्चन करने में, लेकिन आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। तो एक्स वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गई, एक्स वैल्यू तुम्हारे पास आ गई माइनस का 1, और बाई वैल्यू तुम्हारे पास क्या है माइनस का √3, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप प्लस का भी ले सकते हो, फिर हम इसी एक्सिस के हिसाब से अपना डिसाइड कर लेंगे। तो हमें चाहिए थीटा चाहिए था, तो टेन थीटा क्या होता है बाई अपॉन एक्स होता है, टेन थीटा क्या होता है बाई अपॉन एक्स होता है। तो आपने कहा कि सर √3 अपॉन में 1, तो 10 में √3 वैल्यू किसकी होती है, तुम कहोगे सर 60 की होती है। तो बोला कि टेन थीटा इक्वल टू 1060, तो 1060, तो 10 को पाई में लेके आओ, 60 को पाई में लेके आओ, तो पाई/3, हाँ जी पाई/3। अब बात यहाँ पे फंस रही है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है सर, अभी कौन से क्वाड्रेंट में ये डिसाइड तुम्हें करना है। तो देखो मेरे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड और ये क्या होता है फोर्थ होता है। तो देखो ये वाला नंबर है मैथ्स का काम पर थर्ड वाला क्वाड्रेंट होता है। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल के ऊपर, उसके अंदर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटेल में आपको समझाया हूँ, पहले थ्योरी के अंदर, तब आपको मैं एमसीक्यू कराना शुरू किया हूँ, पहले आप थ्योरी को अच्छे से देखें।
तो देखो ये थर्ड वाला क्वेश्चन था। अच्छा, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में था, तो यहाँ पर ये थीटा होता है और यहाँ पे पाई माइनस का थीटा होता है, यहाँ पर थीटा माइनस का पाई होता है। आपको ये नहीं कहेगा कि सर आपने डायरेक्ट में लिख दिया, वहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ था, इसी हो क्यों रही है। तो यहाँ पर माइनस का थीटा, अब कह रहे हैं मेरे पास थीटा माइनस का पाई है, तो थीटा का क्या था पाई/3 माइनस का पाई, तो पाई माइनस का 3 पाई अपॉन में कितना आ गया 3 आ गया, तो कितना आ गया 2 पाई/3 इसका आंसर होगा, वो भी किसका माइनस का। क्या दिक्कत है भाई, तो कोई गलती की क्या हमने, नहीं, माइनस का 2 पाई/3 होगा, मैंने कोई ऑप्शन लिखने में गड़बड़ कर दी होगी, तो इसका आंसर है माइनस का 2 पाई/3। प्लस का हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता वो आपको बता दिया, रीजन बता दिया आपको, थीटा पाई/3 था 3 पाई, इसका ये आंसर होगा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपको अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये लिखा है कि 1 + i अपॉन 1 - i की पावर n है इक्वल टू 1। तो अगर हमें इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, तो देखो ये मैं काफ़ी क्लिप में आपको इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया हूँ, तो आपको मेरी सभी क्लिप देखनी होगी, तो आपको अच्छे से बहुत समझ में आएगा। अब देखो इसे हम कैसे करेंगे, कि मेरे पास यहाँ पर लिखा है कि मुझे पहले से पता है कि मैथ्स का मान होता है i के बराबर, ठीक है, और मैं i का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास मैथ्स वन आता है, और i की करूँगा तो मैथ्स का i आता है, और i4 करूँगा तो मेरे पास प्लस का 1 आता है। तो देखो मेरे पास यहाँ प्लस का 1 आ रहा है, तो n की वैल्यू क्या रही होगी 4 रही होगी, तभी तो आएगा। अब देखो आप इस बात से सहमत नहीं हो मेरी बात से, तो मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ। देखो कुछ नहीं करना हमको, हमें देखा मेरे पास देखा 1 + का i, ठीक है, और देखा 1 - का i, तो इसके हम कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 1 + का i हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + का i। तो तुमने इसका मल्टीप्लाई करना शुरू किया, यहाँ पे पावर n रहने दो, तो तुमने किया 1 + i, तो तुम्हारे पास होगा 1 + का i का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे होगा a का स्क्वायर और i का स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओके। तो अब मेरे पास है 1 + का i का स्क्वायर प्लस का 2i अपॉन में 1 + का 1, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस का 1, तो माइनस का 1 तो पहले से माइनस का तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, n। अब देखो यहाँ पे आई स्क्वायर होता है माइनस का 1, तो 1 माइनस का 1 प्लस का 2i अपॉन में तुम्हारे पास 2 है, तुमने इसे कैंसिल कर दिया, तो तुम्हारे पास बचा 2i अपॉन 2 बचा, और इसके ऊपर पहले से n चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे n, तो इसे हम कैंसिल कर दिया, तो i की पावर 4, तो i की पावर 4 का आंसर क्या था 1 आता है, इसे हम देखो एक जैसे आगे दोनों, तो इसलिए इसका आंसर क्या था 4 था, n की वैल्यू कितनी रहेगी 4 रहेगी, ठीक है। ये TGT 2009 में आया हुआ था यूपी के अंदर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये यूपी TGT 2009 के अंदर आया हुआ था, तो इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। तो देखो इसे आप कैसे करेंगे, देखिए हम पहले से इसके बारे में जानते हैं कि मेरे पास 1 + का ओमेगा प्लस का ओमेगा इसका किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। 1 + का ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर हमारे पास 0 के बराबर है, और ओमेगा की वैल्यू होती है 1। इसको हम ध्यान में रखते हुए इसे सॉल्व कर रहे हैं। देखो हम पहले लिखा क्या, उसे देखो लिखा 1 + का ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा की पावर 5 लिखा हुआ है पहले तो, प्लस अब मेरे पास 1 + ओमेगा लिखा है और माइनस का ओमेगा स्क्वायर लिखा है, इसकी वैल्यू है क्या 5 ऊपर। तो देखो 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, जब हम 1 + ओमेगा स्क्वायर की बात करेंगे तो देखो 1 + का ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर है, तो हम कह रहे हैं कि 1 + का ओमेगा होगा मेरे पास स्क्वायर होगा माइनस का ओमेगा के बराबर, तो लिखा माइनस का ओमेगा हो गया, तो लिखा माइनस का ओमेगा और माइनस का ओमेगा की पावर 5 हमने नोट कर दिया प्लस का साइन। अब तुम कह रहे हैं सर 1 + ओमेगा किसके बराबर होगा, तो हम कह रहे हैं 1 + ओमेगा होगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर के बराबर। देखो 1 + का ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो बोला कि माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर की पावर कितनी 5 आ गई, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो माइनस का 2 ओमेगा की पावर 5 यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस का, और तुम कह रहे माइनस का 2 ओमेगा की पावर कितना, ये 2 है ना, तो 2 की पावर 5 आ गया यहाँ पर। तुम कह रहे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया 2 × 4, देखो 2 कितना टाइम 5 टाइम है, करना मतलब है 2 × 4 8 16 32 आ गया, तो 32 ओमेगा की पावर 5 माइनस के साथ ऐसे ही है, तो ये भी माइनस का कितना आ जाएगा माइनस का 32 आ जाएगा, और ओमेगा की पावर कितनी, हाँ 2 10 हो जाएंगी 10। अब देखो इसे और सॉल्व करिए, तो तुम्हारे पास ये नंबर आ गया, आप में इसे और सॉल्व कर सकती हो। एक काम करूँ, इसे और सॉल्व कर लेता हूँ कि मेरे पास ये क्या हो रहा है, एक काम करो, ये हो रहा था माइनस का 32 की पावर कितना ओमेगा 5 हो रहा था, और ये माइनस 32 की पावर ओमेगा कितना हो रहा है 10 हो रहा था, तो 32 कॉमन ले लिया तुमने, तो माइनस 32 तुमने कॉमन ले लिया है, तो तुम्हारे पास बचेगा यहाँ पर ओमेगा 5 माइनस का कितना प्लस का ओमेगा 10 बचेगा। तो तुम कह रहे हो कि सर देखो यहाँ पे ओमेगा 10 है, तो यहाँ पे मेरे पास ओमेगा स्क्वायर रह गया, और यहाँ पे देखो कितना रह गया, देखो ओमेगा 5 है, तुम इसे ऐसे लिख सकती हो ओमेगा 3 और ओमेगा 2, ठीक है। ओमेगा 10 है, तुम इसे ऐसे नोट कर सकती हो ओमेगा 3 और ओमेगा 3 और एक ओमेगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर करने के बाद तुमने बोला कि सर मेरे पास यहाँ ओमेगा स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे बचेगा ओमेगा, तो माइनस का 32, तो तुम्हारे पास यहाँ बचा ओमेगा और प्लस का ओमेगा स्क्वायर बचा ना, और यहाँ बचेगा तुम्हारे पास ओमेगा। देखो और ये 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किस बराबर -1 के बराबर है, तो माइनस का 32 इंटू माइनस का 1 कितना आंसर आ गया 32 आ गया इसका आंसर।
तो ओमेगा क्यू की वैल्यू होती है 1। तो इसी बेस पर हमने इसे आगे किया हुआ था। तो इसका आंसर क्या था? आंसर नंबर सी इसका आंसर था। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। अब आप इस क्वेश्चन देखो, ये यूपीटीजीटी 2011 के अंदर आया हुआ था, तो बहुत अच्छा सवाल है। और ये सवाल है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी बुक का है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक मिसलेनियस चैप्टर नंबर 5 के अंदर उसका ये क्वेश्चन है। तो पूछा हमसे इसका आंसर निकालना है आपको, तो कुछ ही करना है, जैसे मैं करता हूँ वैसे आप करिएगा, बहुत आसानी से कर लेंगे। तो मेरे पास ये नंबर है कि मेरे पास है बीटा माइनस का अल्फा, बीटा माइनस का अल्फा रहने दो। और मेरे पास है 1 माइनस का अल्फा है, 1 माइनस का अल्फा। और यहाँ पे बीटा के ऊपर बार है, तो ऐसे 1 पर बीटा लिख सकते हैं। देखो ऐसा होता है कि मेरे पास किसी भी नंबर पर बार हो, इसका मतलब होता है 1 पर बीटा, ठीक है। इसे कॉन्जुगेट बोला जाता है, कॉन्जुगेट। बार ना बोले, कॉन्जुगेट बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने बीटा माइनस का अल्फा कहा यहाँ पर, और फिर हम नीचे लिया एलसीएम, तो यहाँ पर हो गया बीटा माइनस का अल्फा और नीचे कितना बचेगा? बीटा बचेगा। तो हम कहा सर अगर ऐसा है तो बीटा और बीटा माइनस का अल्फा ये रह गया, और नीचे आ गया बीटा माइनस का अल्फा आ गया, और ये मॉडल का साइन। तुम कह रहे हो हमने बीटा से बीटा काट दिया है, तो कितना बचेगा? बीटा। और बीटा की वैल्यू तुम क्या दे रखी थी? 1 दे रखी थी। तो इसका आंसर क्या आ गया था? 1। और आप किसे कैसे करते हो कमेंट करना जरूर बताना। तो हमने इस क्लिप के अंदर आरपीएससी ग्रेड 1, आरपीएससी ग्रेड 2, यूपीटीजीटी के क्वेश्चन किए हुए थे, तो आप इनको अच्छे से देखें और समझें। और इससे पहले मेरे पास आरपीएससी ग्रेड 1 और आरपीएससी 2 ग्रेड के क्वेश्चन किए हुए थे, जो इससे पहले वीडियो आई हुई थी। और इससे पहले हमने किया था यूपीटीजीटी, यूपीपीजीटी क्वेश्चन, और इससे पहले किया था डीएसएसबी टीजीटी क्वेश्चन और डीएसएसबी पीजीटी क्वेश्चन। आपने अच्छे से देखें, समझे। अगर आप ये सभी क्लिप देख लेते हैं तो आप 100% कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। हमने हर एक पैटर्न के सवाल किए हुए हैं, तो आप इसे अच्छे से देखें और समझें। और ज़रूरी बात यह है कि आप सभी शॉर्ट ट्रिक को देखें और समझें। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक आती होगी तो आप एग्जाम में बहुत सारे बच्चों से बहुत आगे निकल सकते हैं। तो अब मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें हमारे साथ।